कांग्रेस का हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कांग्रेस का हल्ला बोल, हल्ला बोल, का हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला। जैसे कि अभी नगर अध्यक्ष किसान कांग्रेस के बैठे हुए सलीम बख्श रान, मुस्लिम समाज के मुखिया जी बैठे हुए हैं, यहाँ दलित समाज से भी बैठे हुए हैं, मार समाज से भी बैठे हुए हैं, कुशवा समाज। अरे जो आ जाओ यार, लंबा ले लो, लंबा बस हाथ लगा लो, खड़े हो शाबाश। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये वरिष्ठ नेता बालेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। अभी उन्होंने एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस आखिर कहाँ कमज़ोर पड़ रही है और 200 रुपये लीटर तक पेट्रोल डलवाने के लिए लोग कह रहे हैं हम 200 रुपये पेट्रोल डलवा लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर ऐसा क्या है जो कांग्रेस समझा नहीं पा रही लोगों को? देखिए, मैंने दो बातें कही थी अपने उद्बोधन में कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गुमराह करने का अच्छा तरीका सोचा है। झूठ तमाम लोग बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक कला सीखी है कि झूठ हम कैसे बोलें, लोगों को गुमराह कैसे करें, कैसे उनको हम अच्छे सपने दिखलाएं। तो एक काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरा काम क्या कर रही है कि जब हमारा मतदान होता है तो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ वो गरीब तबका भी काफ़ी है, उस गरीब तबके को वो खरीदते हैं। हमारा जो गरीब तबका है वो लंबी सोच नहीं रख पाता, कई बार उसकी आज की मजबूरी, आज की दिक्कत है। अगर उसको रुपए पैसे देकर के उसका वोट खरीद लिया जाए तो सरकार को बना लेते हैं। जब यहाँ पर विधायक बिक गए तो आम जनता को खरीदना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आसान काम है। भ्रष्टाचार डट के आज भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों कोई कमी नहीं है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ये हथकंडे अपना रखे हैं। सबको पता है कि भ्रष्टाचार जम के हो रहा है, फिर भी इसके बाद और महंगाई अपनी चरम सीमा पार करती जा रही है, उसके बाद भी भाजपा अपनी सरकार बनाती जा रही है। आखिर वजह क्या है? कांग्रेस कहाँ फैल पड़ रही है? कांग्रेस फेल नहीं पड़ रही है। अभी आपको मैंने कहा कि हमारी पार्टी ने एक नारा दिया था, घर घर चलो। ये घर घर हम क्यों जाना चाहते हैं? हम केवल यहाँ खड़े होकर के भाषण नहीं देना चाहते, हम जाते घर में जाएं, वहाँ के सदस्यों से मिलें, उनसे बातचीत करें और उनसे पूछें क्या बताओ हमारी गलती कहाँ है, हम गलत बात कहाँ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा अच्छा काम किया। आप 100 रुपये पेट्रोल भरवा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? टेलीविज़न पे क्या हो रहा है? आप क्या आप रोज़ टेलीविज़न देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, हर जगह ये बात कही जा रही है कि महंगाई ज़रूर से ज़्यादा है, फिर वोट क्यों जा रहा है? तो भाई मुझे दो कारण समझ में आते हैं कि या तो गरीब तबके को खरीद रही है और दूसरा ऐसा लगता है कि शायद ईवीएम मशीनों में कहीं कोई गड़बड़ी होने की संभावना मुझे दिखती है। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करूंगा, बात करूंगा, और कहीं कहीं ये बात उठ के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से इतना भ्रष्टाचार, इतना महंगाई, उसके बावजूद भी बीजेपी क्यों जीत रही है? जी, अभी आपने एक बात और कही थी श्रीलंका को लेके। श्रीलंका में भुखमरी फैली हुई है और महंगाई अपनी चरम सीमा बिल्कुल पार कर चुकी है, वहाँ पर लोग मर रहे हैं भुखमरी के कारण। तो वही स्थिति आज जो भारत देश है, हमारे देश में भी फ्री की योजनाएं दी जा रही हैं, लोगों को लुभावनी बातें की जा रही हैं। ये हमारा देश भी कहीं उसकी ओर पहुँच रहा है। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत बहुत बड़ा देश है, श्रीलंका एक छोटा सा देश है। अभी से तहलका मचने लगा भारत में। हमारे नहीं, तहलका तो मच रहा है, लेकिन अभी भी हमारा जो आज किसान कौन सा कार्यक्रम किया, हमारी खेती भी बहुत अच्छी चल रही है। श्रीलंका में उन्होंने क्या किया कि फर्टिलाइज़र बंद कर दिए, उन्होंने कहा केवल जैविक खेती हम करेंगे। अब छोटा सा मुल्क है, उनका खेती बहुत अच्छी होती थी, आज उन्होंने कहा कि जैविक खेती से हम करेंगे। उनका जो खेती का प्रोडक्शन है आधे से कम हो गया है। श्रीलंका में लोग पर्यटक बहुत जाते थे, पर्यटक 10% वहाँ की आबादी, वहाँ की जो आमदनी होती थी पर्यटकों से होती थी, वो ज़ीरो हो गई। खैर भुखमरी, ये जो कोरोना काल चला था, तो उनके जो आमदनी के साधन कम हो गए और मुफ्त की चीज़ें ज़्यादा बांटने लगे, इस वजह से श्रीलंका की वो स्थिति बनी। लेकिन मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान में वो स्थिति नहीं आ पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में चल रही है। मैं समझता हूँ कि जनता समझेगी और आने वाले दिनों में उनको सत्ता में नहीं आने देगी। लेकिन एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, वो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संबंध में है।
गोहद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बड़ी जद्दोजहद के साथ लगे रहते हैं, बड़ी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जो भी सभाएं होती हैं वहाँ पर एक तो भीड़ का कम जनसैलाब दिखाई देता है, सारे कार्यकर्ता दिखाई नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस को कमज़ोर बनाती है। देखिए भैया, गर्मी कितनी हो रही है यार, अब आप ही देख रहे हो कि हमारा इतना साथी भी आया तो है, जागरूक तो है, फिर यहाँ पे गोहद में कांग्रेस पार्टी जीत कैसे गई? तो ये भी एक कारण है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दमदारी से काम किया, कांग्रेस को जिताया है। और आने वाले दिनों में भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि घर घर चलने की बात इसीलिए हो रही, ये तो एक दिखावा मात्र है, लेकिन हम असली काम करेंगे घर जा कर के। जब हम घर जाके चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर से आम जनता जानेगी, समझने को महसूस करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे एक्सपोज न्यूज, हमारे साथ थे बालन शुक्ला। तब तक के लिए नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी। आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज़। एक्सपोज न्यूज़ के माध्यम से हम हर मुद्दे आपके सामने उठाकर लेके आते हैं। आज गोहद में किसान कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र बरार जी ने कार्यक्रम किया महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर। जो भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, आए दिन लगता है कि भुखमरी की कगार पर भारत देश पहुंचने वाला है, जैसे श्रीलंका में हो रहा है, क्योंकि फ्री की योजनाएं भारत में दी जा रही हैं, लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। तो आज का जो मुद्दा है उनसे जानते हैं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर। आज आपने जन जागरण पदयात्रा निकाली, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम इस जन जागरण पदयात्रा से गोहद की जो विधानसभा की जनता है, प्रदेश की और देश की जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि जिस तरह भाजपा का भ्रष्टाचार फैल रहा है जी, महंगाई की चरम सीमा पार ही कर चुकी है, देश एक वेंटिलेटर पर जाने की कगार पर है। तो आगामी विधानसभा और लोकसभा के लिए आज से अपना संघर्ष चालू कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि इसको उखाड़ें और अपना देश बचाने का काम करें। देश बचाने का काम करें। अब देश कैसे बचेगा? देश फ्री का माल दे के तो देश बचेगा नहीं। हम भाजपा ने जो नियत चालू कर दिया नियम कि फ्री का, जो लोगों को फ्री के लालच में वोटर को इन्होंने, बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम भी लोग भाजपा की जय जयकार कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? वो लोग बागों को हम घर घर जाकर इस चीज़ का जागरूक करेंगे। अभी तक क्यों नहीं कर पाए? वो कुछ कारण रहे, पर अब आने वाली विधानसभा में आपको हम इसका अच्छा परिणाम देंगे। अच्छा परिणाम मिलेगा। अभी हमारे साथ देवी सिंह तोमर जी भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर। आज जो चंबल संभाग में गोहद विधानसभा में हमारे बरार जी, राजू भाई, चौरसिया जी, मनोज गुप्ता जी, ये 11-12 आदमी की जो टीम थी समूचे चंबल संभाग के अंदर, प्रथम इनकी माँ को मैं चरणों में सर पर बस्ता रख के मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे बालकों को जो जन्म दिया है। यहाँ से किसान कांग्रेस की तरफ से दो यात्रा हुई हैं। प्रथम यात्रा पैदल यात्रा भोपाल की हुई है, मध्य प्रदेश का जगाने का इन्होंने काम किया है, और दूसरी यात्रा ये है जग जागर। हर गांव में जाएंगे, चौपाल पे जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है ये 12 आदमी भारी पड़ेंगे बहुत। और आगे भ्रष्टाचार का सवाल है, तो भ्रष्टाचार तो बिजली विभाग में चले जाइए, जनपद में चले जाइए, 88 पंचायतों में देखिए आप, मनरेगा में जिस पंचायत में कोई भी अधिकारी जिला स्तर से आए उनको बिल लेके आना पड़ेगा, कई नांग निकलेंगे उसमें, सावधानी से। तो ये तो सरकार शिवराज सिंह जी को सोचना चाहिए।